कैसे होती है क्लासरूम कंट्रोलिंग? आप में से बहुत सी टीचर्स होंगी, क्लासरूम कंट्रोलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास? अगर हम अभी फिज़िकली बात नहीं कर रहे, हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी मैनेज करनी होती है, क्योंकि उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है आपके मिजाज पे, आपकी लर्निंग पावर्स पे, आपकी ग्रोथ पे। लेकिन हम यहाँ अभी डिस्कस कर रहे हैं किस बात पे कि मेन जो आपकी क्लास कंट्रोलिंग है, यानी आप चाइल्ड को कैसे क्लास में कंट्रोल कर सकती हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? डांट के, स्केल से। कौन कौन करता है स्केल से? कौन कौन बच्चों को पनिश करता है? कौन कौन डराता है? वॉशरूम में बंद कर देंगे, स्टोर रूम में बंद कर देंगे, छुट्टी नहीं जाने देंगे, मम्मा के साथ नहीं जाने देंगे। इस तरह करते पनिश? नहीं ना, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, चाइल्ड के साइकोलॉजिकल बहुत नेगेटिव इसके इम्पैक्ट जाते हैं। वो चाइल्ड वहीं पे क्या होता है, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, आप उसके इमोशंस को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसकी इन्हेंस पावर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमें तो ये काम नहीं करना, हमें तो वो काम करना है जिससे चाइल्ड की पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। बल्कि एक बेस्ट टीचर का काम तो ये है, जो मैं समझती हूँ, कि आपको क्लास में से उस बच्चे को उठाना है जो सबसे ज़्यादा वीक होता है, जो सबसे ज़्यादा शाय होता है, जिनमें कॉन्फिडेंस है वो बच्चे तो खुद ही बूस्ट कर जाते हैं, जिनको बैक से सपोर्ट हो रही होती है घर की, स्कूल की। लेकिन क्लास में आपने ज़रूर ऐसा देखा होगा या कॉलेजेस में, और क्योंकि वो चीज़ पर्सनालिटी में डेवलप हो जाती है। आपने कॉलेजेस में या स्कूल में देखा होगा कि एक स्टूडेंट ऐसी होती थी जो अक्सर लास्ट में बैठी रहती थी, किसी से वो फ्रेंडशिप नहीं करती ज़्यादा, किसी से वो डिस्कस नहीं करती ज़्यादा, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती ज़्यादा। लेकिन पुराने सिस्टम में क्या होता था, उस बच्ची को या उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता था, ब्लेमिंग किया जाता था। लेकिन अब मॉन्टेसरी सिस्टम में, मॉन्टेसरी हिस्ट्री या मॉन्टेसरी साइकोलॉजी आपको ये कहती है कि आपको उसी चाइल्ड को इन्हेंस करना है। हर अच्छे बच्चे को तो कवर करना कोई मसला नहीं है, बस आपकी क्वालिटी तो ये है कि आप उसके अंदर की एबिलिटी निकाल के लाएं। कैसी एबिलिटी निकाल के लाएंगे कि जैसे मिस ने अभी आपको बताया उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो टॉपिक्स भी हमारे पास। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, क्लासरूम कंट्रोलिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है? असल में क्लासरूम मैनेजमेंट ये है कि आप एक टीचर क्लास को स्मूथली कैसे रन करती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम कंट्रोलिंग? हाउ टू इंश्योर द क्लास मूव स्मूथली। कैसे मूव करेगी स्मूथली? जब चाइल्ड आपकी बात सुनेगा, ठीक है, जब चाइल्ड आपको समझेगा। तो जब समझेगा कैसे और आपकी बात कैसे सुनेगा? आपने आजकल के बच्चे देखे बहुत हाइपर हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइपर हैं। उसकी एक अलग हमारे पास रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके बाद, क्योंकि हमने कहा मॉन्टेसरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हमारे पास डिस्कस का मटेरियल मौजूद है चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप जब एक चाइल्ड को डेवलपमेंट दे रहे हैं तो आप एक एक सोशलाइजेशन कर रहे हैं, आप एक एनवायरनमेंट को कवर कर रहे हैं। वो चाइल्ड क्या करेगा, एक अच्छा शख्स बनेगा तो अपनी फैमिली को रन कर पाएगा। यही चीज़ हमें बचपन से उसको लेके चलनी है। यहाँ पे जो हम मेन बात करेंगे वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 3 आवर्स की बात कर रहे हैं। 3 आवर्स हमारे पास जो हम क्लासरूम कंट्रोलिंग में करेंगे। क्लासरूम कंट्रोलिंग हम यहाँ पे इस वक्त जो टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स मीन हमारे 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो आर से स्टार्ट होंगे और उनको अगर हम क्लास में अप्लाई करें तो हम चाइल्ड को उसको कवर अप कर सकते हैं, उसके इमोशंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके माइंड कंट्रोल को। जब तक उसका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं आएगा आप उस पर कुछ भी वर्क नहीं कर सकती। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो फर्स्ट स्टार्ट हमारा है दिस इज़ रूल्स। कुछ हमें क्लास में रूल्स बनाने पड़ते हैं, क्लास में आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। अब इतने छोटे बच्चे को आप कैसे रूल्स बताएंगी? जो 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 3.5, अभी उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है, अभी उसकी वोकैबलरी डेवलप नहीं है, अभी उसकी वोकैब बैंक उसके पास नहीं है, तो उसको आप कैसे रूल्स बताएंगी? कौन से रूल्स होते हैं जो इतने छोटे चाइल्ड को हम बता सकते हैं? उसके लिए बेस्ट आइडिया हमारे पास होता है कि हम उसके लिए पिक्टोरियल बुक्स हैं या पिक्चर्स, आप उसके बिहेवियर्स उनको प्रिंट आउट्स निकाल के या उनको ड्रॉ करके आप क्लास में लगाइए। इतने छोटे बच्चों के रूल्स क्या हो सकते हैं क्लास में? स्पीक स्लोली, मूव स्लोली, ठीक है, बी पोलाइट, डोंट शाउट, डोंट फाइट,
ये छोटी छोटी फ्रेजेस, हम चाइल्ड के साथ पूरे पूरे सेंटेंसेस परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उसको इतने लंबे अभी जुमले समझ नहीं आने, उसको आपकी तकरीर समझ नहीं आनी है। तो जब KG1 या KG2 तक में हम ये सेंटेंसेस, ये फ्रेजेस राइट करके लगा सकते हैं क्लास में, लेकिन जब चाइल्ड छोटा होता है तो उसे हमें पिक्चर के थ्रू ये शो करवाना होता है। बी रिस्पेक्ट एल्डर, बी रिस्पेक्ट अनदर, ये सारी चीज़ें आप इसको किस तरह करेंगी, इसको पिक्चराइज के थ्रू। और हम जब चाइल्ड को बिहेवियर सिखाते हैं वो भी हम पिक्चर के थ्रू या एक्ट करके सिखा रहे होते हैं। जब हम EPRS की बात करते हैं कि रूल्स कैसे फॉलो किए जाएंगे क्लास में, अगर हम चाइल्ड को कहते हैं कि डोंट शाउट, डोंट फाइट अनदर, आपस में ना लड़िए, आप लाख उसको समझाती रहिए, उसको नहीं समझ आएगा, कभी भी नहीं समझा। ये घर से तलकीन नहीं की जाती है, हमें घर से नहीं बताया जाता कि बेटा लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करनी, शेयरिंग करनी है, से थैंक यू, से सॉरी, सब सिखाते हैं। लेकिन हमारे आजकल के बच्चे उतने ही ज़्यादा इस चीज़ से दूर हो रहे हैं। ये चीज़ हमें क्लास में कैसे करनी है, परफॉर्म करनी है, परफॉर्म करके दिखानी है। परफॉर्म नहीं कर सकती तो कम से कम इसको आप पिक्चर्स बना के, पिक्चर लगा के क्लास में लगाइए। तो कुछ रूल्स हैं जो चाइल्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर चाइल्ड के मिजाज में पेशेंस आ जाता है, आप खुद समझें, जब इसके अंदर पेशेंस आएगा या आपको फॉलो करना शुरू करेगा तो क्या होता है, वो यानी ओबीडियंट हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रही है, ओबीडियंसी आ रही है, वो आपकी बात मानना स्टार्ट कर रहा है। शुरू के आप जब एडमिशन के टाइम देख लें, 1 वीक चाइल्ड बहुत तंग करते हैं, बहुत रोते हैं, आपके कहना नहीं मानते, लेकिन आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ वही बात जिस तरह आप करेंगी, क्या हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग्स आ रही हैं। उसको पता है मेरी क्लास का एक रूल है, रोने दिया जाएगा, थोड़ी देर रोने दिया जाएगा, घर की तरह ज़िद्दें पूरी नहीं की जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि सारे चाइल्ड बराबर है हमारे। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा इसका हो गया, फर्स्ट स्टार हमारा जो है इसका हो गया क्लासरूम मैनेजमेंट में रूल। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब इतने छोटे चाइल्ड को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगी आप? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने से क्या होता है, चाइल्ड अब लेटर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, जब वो बाहर जाएगा, दूसरी क्लास में जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा तो आगे मूव कर पाएगा। आपकी क्लास क्या है, चाइल्ड का एक सोशल सर्कल है, स्मॉल सोशल सर्कल। जब 2.5 साल का बच्चा अपनी मदर को, अपने घर को छोड़ के निकल रहा है, तो हम उसको अगर सोशलाइज करेंगे तो हम उसको रोड पे नहीं छोड़ेंगे, हम उसको मार्केट में नहीं लेके जाएंगे। फर्स्ट टाइम वो चाइल्ड अब माँ से 3 घंटे कहाँ दूर रहेगा, आपकी क्लासरूम में। अब क्लासरूम में वो सोशल कैसे होगा, क्लासरूम में डिफरेंट लैंग्वेजेस के वो स्टूडेंट बनाएगा, डिफरेंट बिहेवियर्स के स्टूडेंट्स बनाएगा, उनको कैसे बर्दाश्त करना है, उनके साथ कैसे डीलिंग करनी है, वो सब चाइल्ड वहाँ पे सीखता है। तो क्लासरूम आपकी एक स्मॉल सोशल सर्किल या स्मॉल सोशल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने छोटे चाइल्ड को, जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड तंग करता है उसको क्या कहते हैं, मॉनिटर उसको बना दो क्लास का, है ना। और ये बात सच भी है कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं उनको मॉनिटर बना दिया जाए, उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं। इतने छोटे चाइल्ड को आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकती हैं, आप कह सकती हैं कि जो चाइल्ड वर्क कर चुके होते हैं, जो स्लो राइटर होते हैं, आप उनकी हेल्प आउट कीजिए। कलर्स पेंसिल सारी कलेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, बुक्स को शेल्फ में रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, कोई दूसरा स्टूडेंट आपके मटेरियल को वेस्ट ना करे, टच ना करे या ज़ाया ना करे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इतने छोटे बच्चे को हम ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं और वो उसको बहुत ईजीली परफॉर्म करते हैं और बड़ा उस पर प्राउड फील करते हैं। तो हम इस तरह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे सकते हैं। थर्ड वन हमारा यहाँ पे आ जाता है हमारी रूटीन। आपकी रूटीन कैसी है, आपकी रूटीन कैसी होती है, इतने चाइल्ड की क्या रूटीन आप बनाते हैं? पहले असेंबली करवाते हैं उसकी, सबसे पहले असेंबली होती है। असेंबली के बाद उसको क्यू बनानी आ जाती है। क्यू बनाने में आपने क्या देखा है, लाइन बनाने में क्या है, इसके इनडायरेक्ट एम्स क्या है, यानी लाइन बनाने में आपने देख लिया कि चाइल्ड लाइन बना के जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता सकता है कि उसमें लाइन बनाने में हमने क्या क्या सिखा रहे हैं उसको? कैन एनीवन टेल मी? आप तुम यहाँ से कोई बच्ची, अच्छी बेटा, गुड। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, गुड।
गुड, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग फॉर हर। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सिर्फ एक लाइन बनाने में आप देखिए चाइल्ड की कितनी डेवलपमेंट होती है, कितने सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। यानी मुझे किसी को पुश नहीं करना, मुझे अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, मुझे अपनी टर्न का वेट करना है। वहाँ पे चाइल्ड क्या करो ना, पैर मार रहे होते नीचे से लाइन चल रहे हैं, पुश कर रहे होते हैं, स्टेयर्स पे उन पे सब्र नहीं होता, ना अपवर्ड जाते हुए ना डाउनवर्ड आते हुए। उसके अंदर चाइल्ड के हम कितना पेशेंस डेवलप कर रहे हैं सिर्फ एक क्यू बनाने में। ये हमारी EPL में शुमार होती है। क्या कर रहे हैं आप, रूटीन बना रहे हैं चाइल्ड का कि सबसे पहले आपको आना है, असेंबली में जाना है, असेंबली में वेट करना है अपनी टर्न का, अपनी क्लास का, फिर आप वहाँ से आएंगे। क्लास में आने के बाद आप कहती हैं कि टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट योर बुक्स। चाइल्ड आपको कितना फॉलो करने लगते हैं, चंद दिनों बाद करने लगते हैं, उसका रूटीन बनने लगता है, उसका वहाँ पे रूटीन डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप उसको क्या कहती हैं, जैसे इन केस अगर चाइल्ड पेंसिल शॉप करते हैं क्लास में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ज़्यादातर उसको ट्रैश जो होता है कहाँ होता है, छुट्टी में, जब ऑफ टाइम में हमारी जब स्वीपिंग होती है, कितना ट्रैश निकल रहा होता है। आप उसको सिखाइए, गोल्स रखिए कि टेबल पे इनको रखिए, जब आप पेंसिल शॉप करेंगे तो आप ये, क्योंकि पेंसिल शॉपिंग जो है वो हमारी डेली रूटीन में आता है। डेली रूटीन में पेंसिल करता है तो उसको शॉप करने, उसको हम क्या क्या सिखा रहे हैं, एनवायरनमेंट की केयर भी सिखा रहे हैं साथ साथ, और उसकी रूटीन लाइफ बना रहे हैं, रूटीन लाइफ बना रहे हैं उसके साथ साथ। तो इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल में करें। तो यहाँ पे आपको आज हमने 3 मेजर रूल्स बताएं कि रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रूटीन। अगर ये 3 चीज़ें चाइल्ड कवर कर लेता है तो उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी फ़र्क आता है। क्यों? क्योंकि वो कूल्ड एंड काम हो जाता है, वो आपकी बात सुनने लगेगा। ठीक है, ये हमारे हैं क्लासरूम कंट्रोलिंग। क्लासरूम कंट्रोलिंग क्या होती है, यानी जब आप उसको लेक्चर दे रही हैं, जब आप उसको कुछ एक्टिविटी करवा रही हैं तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें। मेन कॉन्सेप्ट ये है ना। तो अगर ये चीज़ें, रूल उसको याद होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर डाल देंगी तो वो अपने आप को क्या कहता है, बाइज्जत शहरी समझने लगता है। हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, आप स्कूल की कोऑर्डिनेटर हैं, आपके अंडर 4 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं, 6 टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जो टीचर है उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, अगर इन केस ट्रेनर्स होती हैं, हमारी असिस्टेंट्स होती हैं, ज़्यादातर मिस्टेक्स भी वही करती हैं, मिस्टेक्स भी उन्हीं के पास से आती हैं। तो लेकिन जैसे जैसे आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते जाते हैं वो डेवलप होती जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह चाइल्ड पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी तो वो एक बहुत यूज़फुल मेंबर बनेगा आपकी सोसाइटी का, और क्लास भी उसकी कंट्रोल होगी, क्योंकि जब आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो चाहेगा कि टीचर बस उठे और मैं ये काम करूँ। सब्र कर रहा है इसलिए वो अपनी टर्न का वेट कर रहा है, आपकी बात बहुत सब्र से सुन रहा है, इसलिए इसको ये होगा। रूटीन उसका बन जाएगा, उसकी लाइफ खुद सेट होगी। रूटीन उसने कहाँ से फॉलो करना शुरू किया, क्लासरूम से। यही रूटीन वो फॉलो करेगा जब उसको घर पे गाइड किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कोई सवाल है तो आप, कोई क्वेश्चन है किसी के तो कर सकती हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है। ये बहुत स्मॉलर सा आपको इंट्रोडक्शन था, इसकी बहुत डिटेल है क्लासरूम मैनेजमेंट की। इन्वायरमेंट अलग आता है हमारा, इनसाइड अलग आता है, आउटसाइड अलग आता है, बिहेवियर्स अलग आते हैं, बहुत इसमें स्ट्रेंथ है। एनी क्वेश्चन ऑफ एनीवन अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक? फिर मिस समरीन इसको कंटिन्यू करेंगे। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि चाइल्ड तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 to 5 hours होते हैं, ठीक है, मगर ऐसा जो उसका बिहेवियर है वो उसके घर की इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, सही? तो क्या हम उसको इतना चेंज कर सकते हैं कि उसको घर का बिहेवियर या उसका चेंज करवा दें? बेटा आप यहाँ पे टेस्ट करो कि घर में भी जाते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ सिखाते रहते हैं, वो घर के इन्वायरमेंट लेकर आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आपने खुद देखा होगा कि चाइल्ड मदर से ज़्यादा टीचर की बात मानते हैं। ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं घर की। आप इसको पॉजिटिव लेते हैं लेकिन हम इसको एज अ टीचर, क्योंकि वो स्कूल में आके कहते हैं कि आप इसको समझाइए, ये आपकी बात सुनेगा या सुनेगी, कि हमारी बात नहीं सुनता। उस पर हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि देखिए हमारे पास चाइल्ड 24 आवर्स में से कितने टाइम रहता है, 3 to 4 आवर्स, और आपके पास 20 आवर्स में से कितने टाइम रहता है, 18 to 20 आवर्स। तो चाइल्ड को आपकी बात सुननी चाहिए या हमारी बात सुननी चाहिए? अकॉर्डिंग टू रूल अगर कहेंगे तो असल में तो पेरेंट्स की सुननी चाहिए। मसला यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि चाइल्ड टीचर का एक बिहेवियर डिफरेंट, और एक जब हम मदर बनते हैं ना हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है। हम भी मॉन्टेसरी में बच्चे को, चाइल्ड को बहुत पोलाइटली लेते हैं, लेकिन शायद मैं भी अपने बच्चे को घर में, क्यों हमने बिहेवियर चेंज किया, ये बिहेवियर चेंज हुआ तो रिएक्शन आया ना, बिल्कुल। तो हम ऐसे बच्चों को हम पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स के साथ ये करते हैं
कि देखिए चाइल्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम इस स्कूल में किस लिए उसको भेज रही हैं? आप इसकी बेटरमेंट के लिए। आप और मैं वर्क मिलके करेंगे तो आपका चाइल्ड डेवलप हो सकेगा। वरना क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लेमिंग गेम चल रहा होता है पीटीएम में। पेरेंट्स ये कह रहे थे हम आपको इतनी फीसेस दे रहे हैं, इतनी देर भेज रहे हैं, तो आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं बताइए? 24 घंटे में से मेरे पास कितने टाइम है? मैं उसको सिर्फ गाइडलाइन देती हूँ, उस गाइडलाइन को कवर अप करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस बच्चे पे जब हम दोनों मिलके वर्क करेंगे तभी ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देख सकेगा। तो पेरेंट्स को भी, हमारे सोसाइटी में चाइल्ड से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और ये बहुत चीज़ें हमें टीचिंग लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, तो इस तरह आप उनको गाइड कर सकती हैं। और अगर चाइल्ड में क्यों मानते हैं उनसे पूछिए, ये क्वेश्चन पेरेंट्स से किया कीजिए डायरेक्ट, मुस्कुरा के, स्माइल के साथ, कि अच्छा आप ही बताइए, आप खुद ही कह रही है कि मेरी बात ज़्यादा मानते हैं, तो मेरी बात क्यों मानते हैं? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो मेरे अंदर है वो आप अपने अंदर नहीं कर सकती? कोई भी नहीं। आप भी लेडी, मैं भी लेडी हूँ, आप भी मदर, मैं भी मदर। एज अ वुमेन हम सब में क्वालिटी सेम है। उनसे ये सवाल कीजिए, खुद ही जवाब आंसर आएगा आपको। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक ही क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे स्कूल में एक बच्ची है हमारे साथ, लेकिन वो काम वगैरह सब बहुत अच्छा कर रही है, बट टीचर की कोई बात नहीं मान रही हो और उसके पेरेंट्स की भी यही शिकायत है कि वो हमारी नहीं मानती, और वो स्कूल में प्रिंसिपल की भी बात सुन रही है। मतलब इतनी छोटी बच्ची है, वो बोलती है मुझे मेरी दुनिया में छोड़ दो, मैं जैसे हूँ मुझे वैसे रहने दो। ठीक है। तो मतलब किसी एक्टिविटी में भी वो इन्वॉल्व नहीं होती? नहीं। तो उस बच्ची को कैसे इंक्लूड किया जाए? ठीक है। इस सवाल का मेरे ख्याल में मिस बहुत अच्छा आंसर दे सकती है, मैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगी। लेकिन इसके लिए हमें जस्ट मिस कम है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि एक तो देखिए चाइल्ड कुछ कुदरती सलाहियतें अल्लाह ताला ने सबको दे के भेजी हैं। आपके अगर 12 स्टार्स हैं ना, स्टार्स पे बड़े चलते हैं हम लोग ना, तो हर स्टार्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं बिल्कुल हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से नेचर दी गई है। लेकिन जो स्टबन चाइल्ड होते हैं, मिस इसका बहुत डिटेल में, उसमें ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी है कि जो स्टबन बच्चे होते हैं, जो ज़िद्दी गुस्सा करने वाले बच्चे, पेरेंट्स कंप्लेन तो कर देते हैं, कभी पेरेंट्स को कहिएगा या आप उनको बैठ के ऑब्ज़र्व कीजिएगा। हमारा एक OESS प्रोसेस कहलाता है, इसमें आई थिंक इसी तरह का है, उसी में वो यही बताते हैं कि चाइल्ड को ऑब्ज़र्व कीजिए। चाइल्ड ज़िद्दी कब होता है? जब उसकी कोई ज़िद पूरी करने वाला बैग पे मौजूद हो। घर में क्या हो रहा होता है, मम्मा ने मना किया आइसक्रीम नहीं खानी है, वो क्या करेंगे हजरत, जाएंगे दादा के पास, दादी के पास, नानी के पास, कि आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम खानी है। वो कहेंगे अच्छा हम बाहर चलेंगे फिर खिला देंगे, या खामोशी से पैसे दिए और बच्चे की ज़िद पूरी हो गई। उसे क्या लगा, यहाँ से नहीं होगी तो वहाँ से होगी, वहाँ से नहीं होगी तो यहाँ से होगी। बच्चे आजकल के ब्लेम करते हैं, मम्मा अगर कुछ कह दे ना, बाबा को आने दे, इधर आपकी शिकायत करेंगे आज। ये क्या बिहेवियर है? मामा बाबा जब एक पेज पे ही नहीं है तो चाइल्ड की डेवलपमेंट क्या करेंगे? तो तरबियत की ज़रूरत जो मैंने कहा पेरेंट्स को है, लेकिन पेरेंट्स को ज़ाहिर बात है हमें डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, उनको भी हमें बहुत पोलाइटली लेके चलना पड़ता है। इसीलिए जो मॉन्टेसरी टीचर्स की क्वालिटीज़ है ना, वो लिस्ट भी बहुत बड़ी है। आपको पोलाइट होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। इसीलिए इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। बाकी मिस इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी। देखिए आपका जो यू कैन कैरी ऑन, थैंक यू सो मच। जो आपका क्वेश्चन है ना बहुत वैलिड है, और इसका मैं आपको ये सिंपल आंसर करूँगी। इट्स वेरी सिंपल कि जो बच्ची बताई ना आपने, तो जो वो बेबी है या उसकी एज क्या है? 4 years। EYR 1 में है और EYR 1 में है 4 years की। तो सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को बताओ, ठीक है? इसके पीछे ये होता है कि आप ये बच्ची पूरी एक केस स्टडी है, जब वो किसी की नहीं सुन रही, जैसे आप बता रहे कि ना टीचर की, ना पेरेंट्स की, ना प्रिंसिपल की, तो ये पूरा एक केस है। तो सबसे पहले इस केस में इनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। और जैसे कि मैं इसमें बताया, बहुत इन्होंने यानी मुख्तसर और बहुत ऑथेंटिक बात की है कि पेरेंटल इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से बच्चा, यानी मुझे काफ़ी बात बताएं कि एक 4 साल का बच्चा या बच्ची है, उसकी कितनी यानी एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स, कि उसके क्या ऐसे ड्रॉबैक्स होंगे 4 साल में कि वो इस जगह पर आके खड़ा है। कोई ना कोई तो
बिहाइंड द पीछे स्टोरी है ना, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बुलाया जाएगा उनके, और इस बच्चे की केस स्टडी बनेगी। केस स्टडी इन द सिंपल वर्ड्स कि इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा कि इसकी स्कूलिंग, पहले ये फर्स्ट स्कूल है उसका, यानी इससे पहले कोई स्कूलिंग नहीं हुई है, फर्स्ट फैमिली स्कूल, तो इसके स्कूलिंग बैकग्राउंड, इसके घर का माहौल क्या है, क्या माँ बाप दोनों एक पेज पे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घरों में मामला सही नहीं होते ना, तो वो बच्चे इंटेंशनली अनइंटेंशनली अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक टेप रिकॉर्डर है, चेक कैमरा है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके फिर वो जब सोसाइटी में आता है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव परफॉर्म करता है। तो दिस इज टिप फ्रॉम माय साइड कि आप उनके पेरेंट्स को बुलाएं, पेरेंट्स से सारा एक पस मंजर लें, एक स्टडी करें उस बच्चे की, केस स्टडी, एक परफॉर्मा फिल करवाएं उससे, जो जो उसके इश्यूज है ना, नेगेटिव इश्यूज, बीइंग अ टीचर आप वो लिख लें, ठीक है, एक फॉर्म बनाएं और आप वो हाईलाइटेड इश्यूज लिख लें, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, पेरेंट्स का जो भी फीडबैक, और पेरेंट्स पे मार्क बाय वर्ड्स नॉट अ मदर, बोथ, यानी आपने कॉल करना है कि आप दोनों ने आना है। अगर वो बोलेंगे वालिद साहब नहीं आ सकते तो फिर आप समझ जाए, यहाँ पे अगर पेरेंट्स लोगे नहीं वालिद नहीं आ सकते मैं आऊँगी, तो फिर आप समझ जाएं कि बच्चे का कोई ना कोई मामला हैं कि वालिद जितना भी मसरूफ हो, लेकिन जब बच्चे का कोई एबनॉर्मल इशू आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो दोनों को सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बाद ही फिर हम किसी आउटकम पे पहुँचेंगे कि क्या इस बच्चे का करना है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। According to psychology, basically human people have 16 types होते हैं, ठीक है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। बिल्कुल। अभी जो हम बात कर रहे हैं बच्चे की, वो ओवरऑल एक केस है जैसे आपने बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय सजेशन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स को हम बाद में कॉल करें, पहले हम बच्चे को ऑब्जर्व करें। अगर कोई बच्चा जो है वो रिटन वर्क नहीं कर रहा, माइट पॉसिबल कि वो जो है वो आर्ट वर्क में अच्छी हो, माइट पॉसिबल तो अगर पेंसिल कलर नहीं कर रही, वो अपनी फिंगर से पेंटिंग करना चाह रही हो, हमें पहले बच्चे की क्वालिटीज़ को और फिर उसके बिहेवियर को जज करना है। एज ए टीचर हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि दिस इज योर वर्कशीट, यू हैव टू डन विदिन 5 minutes। आफ्टर दिस लेसन विल एंड एंड यू हैव टू गो टू स्कूल और यू विल हैव टू गो टू द प्ले वर्क एंड यू हैव टू गो टू द लंच ब्रेक एंड दैट। हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि बच्ची या बच्चा जो है वो उस एज में वो क्या चाह रहा है। अब वो प्रिंसिपल के भी नहीं सुन रहे, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, आप बच्चे को बुलाइए, उसके आगे आप मल्टीटास्किंग जो है आप कोई पजल दे दीजिए, आप कोई बुक्स दे दीजिए, आप उसको कटिंग पेस्टिंग दे दीजिए, इफ शी इज और ही इज अ 4 years old 5 years old, might possible कि she is liking dancing, she is like to work with your आपा जी और आया जी और domestic staff, she wants to play with outside। हम उसको एक लिमिटेड जो हमारी एक बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं क्लासरूम, हम उसे उस क्लासरूम में बाउंड नहीं कर सकते। वो बच्ची जो है वो बाहर खेलना पसंद करती होगी, although there are lots of students, but there is a one case in any school, in any class, there is a one case always there, Definitely. both for the parents and teachers। But in case when parents will come, you call them for teaching them, the discussion is not regarding the child, the discussion is about their parents, what they have their type। If the parents both have the different types or they have not met with each other, they will compromise for their children। बच्चों जो अगर पेरेंट्स की टाइप है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सोसाइटी में बड़ी अजीब सी बात होती है कि हम कहते हैं कि अगर शादी से पहले जो है ना कज़न मैरिज हो रही है तो उसमें हम जो है वो बहुत सी चीज़ें होती हैं तो हम उसको फोकस नहीं करते, हम उन चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। अगर लव मैरिज हो रही है तभी हम बहुत सी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो आउटकम होता है वो जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं तो उनमें आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स के जो इशूज़ हैं कोई फाइटिंग के इशूज़ हैं, कोई शाउटिंग के इशूज़ हैं। बेसिकली जो हमारा जो एक इम्पैक्ट होता है ना वो हमारी जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारी
आंसर भी बिल्कुल ठीक है कि एक बच्चा है वो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको नहीं पसंद मैथ्स तो उसको इंग्लिश की तरफ लेते हैं, इंग्लिश नहीं पसंद तो आर्ट की तरफ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो उसका इंटेलेक्चुअल मैच करेगा। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन पर टेस्टिंग सारी हो चुकी, उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उनको पढ़ना ही नहीं है। ऐसे केसेस होते हैं ना कि उन्होंने पढ़ना ही नहीं है, स्कूल आना ही नहीं है। कुछ रियल केस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल। अगर ये वो बच्ची है, क्योंकि मैम ने इसी तरह से बात की है कि वो किसी की नहीं सुन रही, सारे मामला उसके देख लिए, तो इन दैट केस आपने कॉल करनी है। लेकिन आपका भी जो सजेशन है दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड इट वर्क्स। और लोगों की जो थिंकिंग है उसमें हम कभी भी चाइल्ड को ब्लेम ये नहीं कर सकते कि ये बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। चाइल्ड को तो हमने ब्लेम करना ही नहीं। हम डिस्कशन कर रहे हैं ना कि No. एक हमने उसको टास्क दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, हमारे पास टास्क की जो एक लिमिटेशन होती है वो खत्म हो गई। और टीचर जो चाह रही है या जो भी उनका जो मैनेजमेंट है वो ये चाह रही है कि किसी तरीके से जो पेरेंट्स आए और हम इनको तो सॉरी बोल दें। नहीं देखें, नहीं, यू आर नॉट गेटिंग, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, यू आर नॉट गेटिंग, वी आर नॉट ब्लेमिंग द चाइल्ड, वी आर नॉट एक्सपोजिंग द पेरेंट्स कि हम उनको सॉरी कहने के लिए बुला, हम बच्चे की केस स्टडी ले रहे हैं। मैंने ये कहा कि बच्चे की केस स्टडी बनेगी। केस स्टडी मेरी, आपकी, सबकी, हम सब एक केस है, हम सबके पीछे की स्टोरी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब एक केस स्टडी है। तो उस बच्चे की केस स्टडी को रीड करना टीचर का सबसे पहले फर्ज है। क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो टीचर का काम है इंडिविजुअली हर बच्चे को जानना इसका बैकग्राउंड क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली इयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अडल्ट एंड एडोलसेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स कि उनको जानना समझना। अपार्ट ऑफ दैट यू आर ऑल्सो वैलिड ऑन पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग कि आप सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके सवाल का ये एक सिस्टम बनता है। When we are in a school, when we are in a teacher mode, we have no boundaries. Yes, you are. We have no boundaries. We are going beyond our boundaries. हमें अगर टीचर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की आती है कि अगर उसके पास वो बच्ची इस तरह से वर्क नहीं करे, माइट पॉसिबल शी विल प्ले विद प्ले ग्रुप टीचर। हो सकता है वो टीचर प्ले ग्रुप की जो टीचर है उसके साथ एडजस्ट कर जाए, हो सकता है वो ग्रेड 5 के टीचर के साथ एडजस्ट कर जाए। तो ओवरऑल मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि इन केस के हम उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग में लेकर आए, पेरेंट्स की ज़रूरी पार्ट में, लेकिन बेसिकली जो हमने वर्क करना है वो हमने अपने बच्चे पे करना है। थैंक यू मिस सिमी जाफरी। कुछ याद आया? कुछ दिन पहले मेरे तो दिलो दिमाग में ही बैठ गया जाके, और ये बात फैक्ट है, अल्लाह ताला ने जो बनाया है ज़मीन को, उसमें जो लेयर्स रखी है, वो लेयर्स अगर 7 है तो 7 टाइप ऑफ पीपल है। वो 7 टाइप ऑफ पीपल्स मल्टीप्लाई बाय 2 होके 14 उनके घरों में पैदा होने वाला बच्चा डबल मल्टीप्लाई होके कहाँ पहुँचेगा? बताएं 14 बाय 2 288, और उसको फिर दोबारा 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, कहाँ पहुंचेगा? मैं तो फहद मुस्तफ़ा बन गई, टेबल पूछना शुरू कर दिया, गो कि मेरे पास कोई इनाम नहीं है आपको देने के लिए, बट जिंदगी में हर जगह इनाम है, और मेरे पास भी आपको देने के लिए आपके सवालों का जवाब है और आपको देने के लिए इनाम है। तो जनाब, जो मॉन्टेसरी चाइल्ड डेवलपमेंटल सिस्टम्स होते हैं, जब आप क्लासरूम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, जब आप पर्सनालिटी को जानने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मदद दे रही है वो तालीम जिसकी वजह से आप एक मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस बनते हैं। Why the person who is taking Montessori classes or conducting a Montessori session is not a teacher? कभी सोचा आपने? वो मुख्तलिफ है एक आम लड़की बच्ची टीचर से जो ट्रेनिंग लेकर आ रहा है। A person who is a B.Ed, आप में से अगर किसी ने BSc किया है और आप में से किसी ने B.Ed किया है,
तो बताएं आप अपना स्कूल चलाने के लिए BSc को रखेंगे कि B.Ed को रखेंगे? अच्छा, इतना सारा खाना खाने के बाद फिर आवाज़ नहीं आ रही। पहले खाना नहीं खाया तो आवाज़ नहीं आ रही थी, अब खाना खाने के बाद आवाज़ नहीं आ रही। जोर से मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। हु इज मोर अथेंटिक इन योर आई, इन योर विजन, B.Ed पर्सन और अ BSc? B.Ed यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। शी इज मोर अथेंटिक। ले, चाहे उसको पढ़ाना ही ना आता हो, उसने खाली डिग्री लेके रखी हुई हो। हा हा हा। नो गाइस, आपकी पहली अटेंशन, पहली तवज्जो इस बात पे होगी, क्या उसको टीचिंग टेक्निक आती है? क्या उसमें इतने गट्स है कि वह क्लास को कंट्रोल कर ले? क्या वो इस तरह की टीचर है जो ग्रिप रखती है? आप यही डेमो लेते हैं ना, और आप बेचारी मासूम टीचर भी तो इसी डेमो से गुजरी होगी ना। कितने कितने दिन के डेमोज हुए थे? 2 दिन, 3 दिन? किससे 1 दिन का डेमो दिया? ओके, किससे 3 दिन का डेमो दिए? किससे 4 दिन का डेमो लेके धक्का? ऐसे भी तो दुखी आत्माएं होंगी यहाँ पे। होता है, बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट अमूमी तौर पर खेल जाती है आपके स्किल से, आपके टाइम से, आपसे। उसकी कोई टीचर गायब हुई छुट्टी वुट्टी पे, अरे भैया डेमो के लिए बुला लो, 2-4 लड़कियाँ बुला लो, 2-4 टीचर बुला लो डेमो के लिए। लेकिन जहाँ पे अच्छे इदारे हैं, डेफिनेटली वो ये भी आप में से पिक कर रहे थे, शी इज़ अ वंडरफुल चॉइस। और पलट के बाद वहाँ आ जाती है वंडरफुल चॉइस आप उस वक्त बनते हैं जब आपकी ग्रिप होती है, आपको कराना आता है, आप कराना जानते हैं, आप काम ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप कहाँ से कर सकते हैं? एक छोटे बच्चे के तमाम मसाइल का हल आपके पास है, लेकिन आपके पास वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है जो आपको क्या देती है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल सिस्टम, अ मोंटेसरी सिस्टम, एन ECA सिस्टम। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने खुद मोंटेसरी सिस्टम में पढ़ा है, प्लीज़ एनीवन? खुद मोंटेसरी सिस्टम से पढ़ा है? हाथ खड़ा करें। आपने खुद मोंटेसरी सिस्टम से पढ़ा है। अब आइए, किसने KG सिस्टम से पढ़ा है? मेरे ख्याल में सारे हाथ खड़े होंगे कि हम लोग किंडरगार्टन से, हम लोगों ने प्ले ग्रुप लिया होगा शायद, और हमारे नर्सरी थी शायद, और हमने KG क्लास पढ़ी है। ऐसे ही जवाब है आप लोगों का। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन सिस्टम। और मैं इस वक्त फिर इन्वॉल्व करूंगी कि ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सिस्टम को समझ क्या रहे हैं आप लोग। प्लीज़ मेरा ये वाला ग्रुप जो बैठा हुआ है सेकंड रो में, आप में से कोई 2 लोग आ जाइए जल्दी से। यस, यू पीपल कम ऑन। या आप क्या बैठ कर सुनने के लिए आई हैं यहाँ पे? खाली जब से बैठी हुई यहाँ के दिल नहीं चाह रहा कि आप लोग स्टेज पे आके परफॉर्म करें? किस किसका दिल चाहता है स्टेज पे परफॉर्म करने का? बताएं बताएं बताएं। ये औरत बहुत ज़्यादा हाथ खड़ा करती है। यार बताएं यार, अंदर से बच्चा निकाले। Never die a child who is in you। आपके अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिएगा। If he is there, he can work in a very better manner। तो ये लीजिए जनाब, इनसे पूछते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल सिस्टम है क्या? सलाम करके जोर से या क्लोज आ जाए, मेरे पास आना पड़ेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़रा मुर्तज़ा और अस्सलाम वालेकुम, मैं सितारा। सलाम का जवाब का मौका तो दो अल्लाह। सलाम का जवाब तो दो। डांटो, जोर से डांटो, जोर से डांटो, जोर से डांटो। गाइस सवाल नहीं होगा, अभी वो मौका मिला फौरन लड़ने खड़े हो तो सलाम का जवाब तो दो जल्दी। अरे जवाब दीजिए दोस्तों, आखिर तक खड़े में दोस्तों जवाब दीजिए। वो जो प्यारे प्यारे बच्चे मुझे सलाम करके गए थे वो भी जवाब दीजिए। अच्छा, आप खुद को बच्चा नहीं समझते
ना, बड़े हो गए। अल्लाह, तो कितनी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो गई, मुश्किल बड़े हो गए हम। अब बताइए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल सिस्टम क्या है? अर्ली चाइल्ड, जी एक रिपीट कीजिएगा। जो तुम्हें समझ में आया बोल डालो। क्वेश्चन तो रिपीट। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सिस्टम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सिस्टम इंक्लूड करता है कि आप बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, उसका environment, उसकी सिस्टम है। और हाँ चीटिंग उसकी सराउंडिंग और वो कैसे एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है और किस तरीके से मतलब उसको ट्रीट किया जा रहा है। Great. और उसकी मतलब कितनी ज़िद्दें पूरी की जा रही है, उसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, उसको आप डांट के या प्यार से हैंडल कर रहे हैं। आपको मतलब पता होना चाहिए उसको कब डांटना है, कब प्यार से हैंडल करना है। ग्रेट ज़बरदस्त। आपके ख्याल में क्या है ये? यही छोटे बच्चों की एक्टिविटी का सिस्टम, जैसे कि डांटने के वक्त बड़ी आवाज़ निकली तुम्हारी। चलो क्या? हाँ बोले। मेरी बाइक पे हाथ लगाया। अरे करीब करो लड़की। नहीं ये हमारी दीदी मालूम थी, टीचर ने जिंदा नहीं करना भाई, आवा जाम नहीं खेलना भाई। खबरदार, बता के जाइए आप यहाँ से। क्या होता है? जो आपको समझ आया बता डालिए। अच्छा माइक तो यही छोटे बच्चे की वो है ना, जैसे कि कैसे उनकी जिद पूरी करनी है और कैसे उनको मैनर्स सिखाना है। जीते रहिए यार, प्लीज थम्स अप। कम से कम इतनी हिम्मत की कि स्टेज पे आ गए। स्टेज फेयर है। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, आप दोनों जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया गाइस। जब हमारे पास सवालों के जवाब नहीं हो तो हमें ज़रूरत होती है सीखने की, जवाब तलाश करने की, खोजने की। तो ये सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान मॉन्टेसरी इंटरनेशनल के डिप्लोमा कोर्स में। सिंपल। अगर आप अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल सिस्टम सीखना चाहते हैं तो आप में से जिसने मॉन्टेसरी कोर्स नहीं किया या जिसने किया हुआ भी है, अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दैट डिप्लोमा और आप उस डिप्लोमा के थ्रू सीख सकते हैं वो टेक्निक्स। आप उस डिप्लोमा के थ्रू जान सकते हैं वो साइकोलॉजीज जो आपके बच्चे को डील करने में काम आए। आप बच्चे की पर्सनैलिटी को समझेंगे तभी तो काम कर सकेंगे। यहाँ मैं इसको फिर लॉक कर रही हूँ। आपको बच्चे की इस एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ ना सिर्फ बच्चे की बल्कि अपनी भी जज करनी होगी, उसकी लाइफ बनानी होगी। सेंसोरियल। यहाँ जब मिस समीन ने जवाब दिया, आपने सवाल उठाया, तो एक चीज़ आप मिस कर गए, वो था व्हाट आर द डिफरेंट सेंसेस बिहाइंड द पर्सनैलिटी। 100 तरह की शख्सियात होती हैं, 100 रंग है मट्टी के, एंड दिस इज फैक्ट। इन 100 तरह की शख्सियात में कुछ शख्सियात ऐसी भी होती हैं जो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती हैं। आपने कहा बच्चा सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता, तो क्या पता उसके पास इमेजिनरी फ्रेंड हो। लेट्स टॉक द फर्स्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग। आप अपने बच्चे की इतनी बेहतरीन दोस्त बन जाइए कि आपसे वो कभी भी कोई चीज़ ना छुपा सके। और ये फैक्ट है कि टीचर के पास जो 4 घंटे रहता है, जैसे कि यहाँ से सवाल उठा था कि हमारे पास तो वो थोड़े से टाइम के लिए रहता है, बाकी तो वो 24 घंटे घर में होता है। यानी 4 घंटे आपके पास और पीछे 20 घंटे मदर के पास। लेकिन कितने मज़े की बात है अगर आप अपना स्कूल टाइम याद करें, या आप में से जितनी मदर्स हैं वो इस चीज़ को याद करें कि आपका बच्चा जब स्कूल से आता है तो कहता है टीचर ने यही कराया था। भाई आपको नहीं पता। एम आई राइट? ऐसी कितनी अम्माएं, जरा हाथ खड़ा करें। मम्मी, प्यारी मेरी मम्मी हाथ खड़ा करें, लंबा सा बड़ा वाला हाथ खड़ा करें ताकि मैं उनके लिए यूँ थम्स अप करूँ। ओके, द मदर्स। आप भी यहाँ पे मदर्स हैं और बाकी भी मदर्स हैं क्योंकि वो टीचर्स हैं। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। किस किस के पास मदर्स ये शिकायत आती है मेरी बात नहीं सुनता? करेक्ट। आप में से 80% वो टीचर्स हैं जिनको माँ शिकायत करती है और आप खुद भी मदर
art to make something from paper. लेकिन अगर आपको ये आर्ट नहीं आता तो क्या कुछ नहीं बना सकते? बचपन से चीज़ें बनाना सीखी नहीं है कागज़ पे, है ना? बनाइए ना. नो पेंसिल, नथिंग एट ऑल, बस पेपर और आपका आर्ट वर्क. और आप लोगों के हाथ में जो पेपर है उसे जल्दी से फिल कर ले, 3 मिनट बाद बात करते हैं. ठहरे ठहरे ठहरे. पूरा पेपर चाहिए, आधा चाहिए? आधा चाहिए, पूरा आधा, पूरा आधा, पूरा आधा. सारे लाइन में आते जाओ, शाबाश. एक एक ब्लॉक पे खड़ा होना है आप लोगों को. अब आपकी शर्त ये है, किसी एक ब्लॉक में खड़ा होना है आप लोगों को. स्टैंड इन अ ब्लॉक प्लीज़. देख लें आप लोग ब्लॉक के अंदर होने चाहिए. अब एक एक स्टेप पीछे ले लीजिए अपने आप को. एक एक स्टेप पीछे. जी हाँ, आप एक ब्लॉक पे होनी चाहिए. जनाब 3 मिनट का वक्त समाप्त हुआ. अल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोली मैंने. मेरे थम्स अप करें जल्दी से. यस, दैट्स गुड. क्या मतलब है? अगर कोई स्टेज पे खड़ा होकर बात करे तो आप उसको ताली वाली बजा के अप्रिशिएट नहीं करेंगे? हैं? ये ज़बरदस्ती के काम लेने में तो मैं माहिर हूँ, इसीलिए नाम मेरा समरीन खान और मास्टर ट्रेनर साबित हुई. तो गाइस, आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर लिया है? एवरीवन हैज डन? बता दें प्लीज. थम्स अप. करेक्ट. ओके, आप सबका काम खत्म हो गया. आप सबको एक एक ब्लॉक में खड़ा होना है. तो डियर मम्मी पीछे हो जाइए, मतलब मेरी मम्मी नहीं, अपनी बेटी की. और पीछे हो जाइए. इन अ ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक, इन अ ब्लॉक. हेलो येलो लेडी, आर यू इन अ ब्लॉक? आर यू श्योर? इन अ ब्लॉक. अपने अपने ब्लॉक पे चेक करें ना. अच्छा, बच्चों से हम काम लेना चाहते हैं, ये करो ना, करना है ना. और हम खुद कम से कम 5 दफ़ा बोला तो सुनते हैं. कंफ्यूजन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 2 दफ़ा के कहने के बाद. शाबाश, गुड गर्ल्स. गाइस, यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर. एवरीबॉडी, ये आज यार कुछ और सीखो ना सीखो, तुम लोग थम्स अप करके जाना, पक्का सीखोगे. ये सी इधर वाले, ये वाले जो ना मेरे राइट हैंड वाले बहुत एक्टिव है, बड़ा सीख रहे. लेफ्ट हैंड वाले को सो रहे हैं. थम्स अप करके दिखाए. अरे वाह, ये देखे मुकाबला, हेल्दी कंपटीशन, थम्स अप कंपटीशन. दैट्स वेरी ग्रेट. सो गाइस, वी हैव कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, चूंकि आप जहाँ खड़ी हो पीछे कोई आपको देखने वाला तो नहीं है, आप लोगों को स्टेज नजर आ रहा है. यू कांट सी दैट. ओके, तो अब आप लोग इनके आगे आ जाइए. आगे आ जाए, इनके आगे आ जाए, कोई मसला नहीं है. नॉट अ बिग डील. ओके, थैंक यू सो मच. इन अ ब्लॉक, स्टिल आई वाज टेलिंग द सेम थिंग. स्टैंड इन अ ब्लॉक. ये मैंने पहले हिदायत दी थी. मुर्गी बना दूंगी मैं बता रही हूँ, मैं बहुत सख्त टीचर हूँ. हाँ, तो जनाब आप ज़रा देख लें कि क्या होने जा रहा है. और आप भी ज़रा इधर तशरीफ़ लेके आ जाइए मेरे साइड में. थैंक यू. क्या आप सबको नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को मज़ीद दिखाने के लिए एक स्टेप नीचे जा रही हूँ और स्टेप नीचे, ताकि स्टेज पूरा आपका हो. सो गाइस, चेक दैट. पहला कारनामा देखते हैं किसका है. आ जाइए, आगे आ जाइए. द ग्रेट मदर, जो कह रही है मैं टीचर नहीं हूँ. ज़रा देखिएगा इन्होंने क्या बनाया. नाम बताए इस चीज़ का. अ बोट. यस, वाओ. नाव. देखा कैसी वोकैबुलरी बढ़वाई है आप लोगों की. द बोट इज नाव, जिसे आप कहते हैं कश्ती. ये नाव चॉकलेट नहीं है, उर्दू में कहलाता है. किस किस को पता था ये बात? पक्का बताए. सब गड़बड़ी ना चला झूठे, कॉपी पेस्ट. ओके, थैंक यू. आगे आ जाइए और आप अपनी जगह जा सकती हैं. बहुत शुक्रिया आपका. जनाब आप भी आगे आ जाइए जी. एक और कश्ती मैंने बनाई. तालियां जी. नाम बताएंगे आप अपना मुझे? मिस समीना. कहाँ से हैं आप समीना? अरबी टाउन स्कूल, समवेयर फ्रॉम स्कूल, या ऐसे ही पर्सनली आप आई हैं? ट्यूशन सेंटर, लो जी. डिप्लोमा के लिए एक और बंदी आगे आ जाइए. आज के बाद डिप्लोमा करके जाएंगी यहाँ से. जी जनाब. आहा,
कुछ? जेट लग रहा है या हवाई जहाज लग रहा है? जेट। ओके, उड़ा दो, उड़ाओ, इसके पीछे पीछे जाओ, उड़ा दो, उड़ा दो। सॉरी, इसके अंदर फ्यूल नहीं था। आ जाइए, आ जाइए, अपना नाम बताइए। मरियम। मरियम, आप किसी स्कूल से हैं पर्सनली? The City of Knowledge Academy School from Korangi, Orangi, Korangi। कितनी खुश हो आप? इसी जेट पे बैठ के जाओ, तारे पैसे बचेंगे। जाओ। हेलो, थैंक यू। आगे 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 आगे। आपका क्या है सरनाम? It's a ship। Ship। जरा इसको थोड़ा सा खोलिएगा, थोड़ा सा। हाँ, गोल खोले, नीचे से नीचे से नीचे से खोले। अरे कोशिश करें। नो नो नो, खोले खोले। हाँ, बस थोड़ा सा खोले। सर पे रखे, सर पे रखे, सर पे रखे। ये क्या बन गया बच्चों? कैप। सिख कैप। यू हैव गॉट द कैप। शिप बनाने की कोशिश की थी, बट वो तो कैप है। वेल, वंडरफुल, तालियां, जबरदस्त। आ जाए, आ जाए जी। मिस जाते जाते बता दें, अच्छा आप तो मम्मी है ना, टीचर नहीं है ना? You are a teacher as well. So from where you are? Chapel Center. अच्छा, स्कूल Chapel Center. And thank you, so nice of you। ले जाइए। अब आपकी बचत हो गई, बर्थडे पे यही कैप्स बनवाइएगा घर में जी। आगे आ जाइए गाइस। वो बचपन की यादें। 1 2 3 4, ये बताओ मेरे यार कौन सा नंबर चाहिए? ऐसे यही वाला था ना गेम? कौन सा रंग, कौन सा रंग? लाल रंग, लाल रंग। ये वही गेम है ना? हाँ, ये थैंक यू सो मच। अ गेम इन आवर हैंड। और जरा इस गेम को यूं यूं करिएगा, ऐसे। You can find a bee over here. Then clap for her. Thank you so much. Thank you. आ जाए, आगे आ जाए। एक और 1 2 3 4, कौन सा रंग बोलो यार? लाल रंग, लाल रंग। फिर ऐसे था, ये भी गेम था ना? इन्होंने भी गेम बनाया, लेकिन इसको जरा यूं उठाइए और गोल गोल घुमाइए। गोल गोल घुमाए, उठाए उठाए, गोल गोल घुमाए। दिस इज काइंड ऑफ फ्लावर और अ फैन। इसके नीचे डंडी लगाए और हवा झलिए। दैट्स वंडरफुल। प्लीज मूव। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जनाब, क्या है ये? अरे, इन्होंने भी अपने सफर का सामान तैयार कर लिया। व्हाट इज दिस गाइस? ओह, घर तक जाएगा। फ्रॉम वेयर यू आर? सफोरा सिस्टिंग स्कूल। सीड्स स्कूल सफोरा। थैंक यू सो मच। चलो जाओ, तुम्हारा जहाज से यार निकल लो। शेयर बच्चा। थैंक यू। यस। थैंक यू यार। वैसे अच्छा हो गया, गाड़ी आनी नहीं थी, मैंने आज इसी जेट पे जाना है। सो वी हैव गॉट अनदर जेट। जेट, थैंक यू सो मच। आप भी इस जेट पे बैठ के जाइए, और आपसे तो मुलाकात पहले भी हुई है। आ जाइए जल्दी से अपना शाहकार लेके। अबे कुछ चीटिंग की है क्या? या इतनी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई कि अपने अपने जहाज बना रहे हैं आप लोग? हैं? कुछ ऐसी कहानी है? चीटिंग है? अपनी अकल से बनाया, नकल से बनाया? अकल से बनाया। अच्छा, बताइए जरा क्या ये? हाँ, एरोप्लेन। इनके जेट है या एरोप्लेन है? कौन सा साउंड कर रहा है जेट? ज के जी। तो जी की क्या आवाज ज नहीं निकलती? और जी, ज के ग, ज। What sounds j? J के जी। J। That's great. Thank you so much. और आप अपना जेट उड़ाइए और बताइए कहाँ ले जा रही है जेट को? कौन से स्कूल से आई है? अल मुस्लिम फाउंडेशन तक उड़ के इसी में जाएंगी मिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी। जनाब, आखिरी नक्शाकार अब क्या है हमारे पास? जरा आप लोग देख के बताएं, मैं जब तक अपना माइक उठाऊं। क्या नजर आ रहा है? This is the envelope. Envelope. She has got an envelope. आप लोगों को यकीनन जब कहीं शादी में जाना होगा तो देखिए सामना करना पड़ता होगा परेशानी का। आई हाय, एनवेलप भूल गई। अरे बच्चों को दौड़ाओ, जल्दी से एनवेलप लेके आओ। बहन ने मसला हल कर दिया आज। रंग बिरंगे पेपर रखिए, अपने पास एक
पेन रखिए, खुद एनवेलप बनाइए या इनसे राब्ता कायम कीजिए। बहुत शुक्रिया। So guys, you have seen so many creative things. आप अपना नाम भी बताते जाइए। Assalamu alaikum everyone. I am Miss Soleha Shabir from the Spearhead Academy, Zaman Town. Thank you so much, and thank you so much. Your nice name, ma'am? Samreen Khan. Thank you so much, Miss Samreen, and का नाम क्या है? मिस रूज। मिस उरूज। थैंक यू सो मच कि आप सबने हमको यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी मदर के टॉपिक से, तो वो मैंने यहाँ पर आकर सीखा और समझा। काफ़ी सारे मेरे ऐसे सवाल थे जो मैं खुद से करती थी कि मैं किस तरह से सॉल्व आउट करूँ, मैं किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रिपेयर कर सकूँ कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे मिस उरूज ने बहुत अच्छा गाइड किया। गाइड तो उन्होंने सबको किया था, लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने ये सवाल उठाया और उसके ज़रिए मुझे सीखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार ये लाइटर तो जला दो। इतनी इन्होंने जिक्र किया या इन्होंने कहा, अप्रिशिएट किया। डेफिनेटली जब आपको कुछ अच्छा मिलता है तो अच्छा महसूस होता है, और जब अच्छा महसूस होता है तो अच्छा करने का दिल भी चाहता है ना। 2 ऑरेंजेस चाहता है ना, ये लाइट ऑरेंज कलर आप लोग, यस यस, पीच है ना, चाहता है ना। दैट्स वंडरफुल। यार आप लोगों ने सबका देख लिया, सबने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी। हमारे से तो पूछा ही नहीं किसी ने, हमसे तो पूछा नहीं है, सबसे पूछ लिया, मुझसे कराते भी नहीं है काम। तो क्या मैं अपनी एक्टिविटी दिखाऊं? मैंने पेपर से क्या बनाया, क्या मैं दिखाऊं? ये देखो, मैंने क्या बनाया है, ये देखो मैंने क्या बनाया है। गंदी, बहुत गंदी। ये मैंने क्या बनाया है? हाँ जी, मैंने बनाई बॉल। आपके पास, आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में ऐसे कई बच्चे होंगे जो मुख्तलिफ होंगे। क्या मेरी भी बनाई हुई इस बॉल को आप क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे? कहेंगे तो थम्स अप कौन करेगा? मैं खुद करूँगी क्या? जी गाइस, ये है ह्यूमन क्रिएटिविटी साइकोलॉजी। आपके इर्द गिर्द हर मिजाज का, हर तरह का बच्चा या इंसान मौजूद है। एंड सॉरी हनी, मैंने आपको शायद जोर से मार दिया। इट्स ओके। तो मैंने कहा मारी दो ना, दाग नहीं रही है लड़की, उठाओ ना मेरी बॉल प्लीज। ये बॉल उठा लीजिएगा, कचरा लग रहा है। एनीवेज, हम यहाँ बात करते हैं मुख्तलिफ मिजाज के लोगों की, मुख्तलिफ टेक्निक्स की एजुकेशन में, टीचिंग में, जो आप सबको बहुत अच्छी तरह आती है, क्योंकि ये गूगल का ज़माना है। आज का बच्चा गैजेट का बच्चा है, वो किसी सूरत ही ब्लैंक स्लेट नहीं है। तो इस वक्त मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ एक ऐसी टेक्निक की तरफ जिसे आपको अपने स्कूल में 2+2, 3+ बच्चे के लिए अप्लाई करना है। सो शैल वी स्टार्ट दैट? तो इस टेक्निक को हम कहते हैं लाइन एंड फॉर्मेशन। गाइस, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे ये बोर्ड ऊपर चाहिए ताकि सबको नजर आ जाए। प्लीज मुझे मेरे वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करनी है कि ये टूवर्ड्स टीचिंग अ चाइल्ड एंड मेकिंग द परफेक्शन इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे लाइन एंड फॉर्मेशन को मैं आपको फिर एक दफ़ा गाइड कर दूँ, और एक छोटा सा पैसेज। मैं समझती हूँ आप लोगों को एक चीज़ की ज़रूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने बात की है मॉन्टेसरी सिस्टम की, राइट? आपने शुरू से सुना मॉन्टेसरी सिस्टम, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की थ्योरी, उनके प्रैक्टिकल अप्रोच के नाम को, उस सारे सिस्टम को हम मॉन्टेसरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली किंडरगार्टन सिस्टम ज़्यादा इन है।
रखना है, दैट इज कॉल्ड लाइन फॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी, तो जिसको ये सिस्टम पता है दैट्स वंडरफुल, एनकरेजिंग। लेकिन जिसको नहीं पता, आप जरा नोटिस कीजिएगा कि मेरे हाथ में कौन से कलर का मार्कर है, कौन से कलर का मार्कर है? मेरे हाथ में कौन से कलर का मार्कर है? रेड एंड ब्लू। हाथों में तो एक पे रेड है, एक पे ब्लू है, दैट इज वेरी कॉमन थिंग। तो जागो बहनों, जागो। एंड गाइस, चले जरा इससे पहले मुझे एक बात तो बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो 20 इयर्स के हैं? जो 20 इयर्स के हैं, एक मिनट, अगर आप में से कोई 30 इयर्स का है वो हाथ खड़ा करे। अब मैं सवाल करती हूँ, आप में से कितने लोग 10 साल के हैं? यार गाइस, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन सोसाइटी। आप में से जो भी 20 साल के होंगे वो 10 साल के तो है ही ना, जो 30 साल के हैं वो 20 साल के तो है ही ना। तो जरा 30 प्लस वाले हाथ खड़ा करें। 30 प्लस, 20 प्लस, 10 प्लस। यार पूरी महफिल को हाथ खड़ा करना चाहिए, सिवाय इन बच्चों से भी भाग रहे हैं। Everybody is 10 plus 101%। तो जरा सा जाग जाए, जागे जागे। और मैं कोई लाइन फॉर्मेशन कुछ नहीं करा रही, पहले जरा आप लोग अपनी लाइन को सीधी करें। स्टैंड अप, स्टैंड अप। हैंड्स अप, hands up, move your fingers, move your fingers, move your fingers, hands, wala hands, put your diaries down, put your things down, both come karo yaar, move yourself freely, hands up, move your finger, sit down। तो hands down कब बोला मैंने? I didn't say hands down। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो कहा नहीं hands down। I said sit down। You still have to have your hands up and moving your finger। Drum your head, 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 drum your head। आपको मैंने मूवमेंट करने से मना नहीं किया, दोनों हाथ से कैसे ड्रम कर रहे हैं आप लोग? आपका एक ही हाथ ड्रम करेगा ना भाई, दूसरा तो मूव करेगा, है ना? है ना कंफ्यूजन? The different type of thank you and hands down. Stand up, guys. You are the teachers. You are the mothers. You are the ladies of this era. More energetic. जरा सा फटाफट ये शुरू हो जाता है लाइफ में, तो मूवमेंट में क्यों नहीं है? Sit down. Eyes closed. Hands up. Eyes तो open करने को बोला ही नहीं, eyes तो close बोला था भाई। Miss, eyes close. If you're a teacher, listen to the command. Eyes close. और कोई टीचर है या नहीं है? मेरे सामने वो मेरा शागिर्द है। आंखें बंद करो, फॉरवर्ड। Eyes closed. Touch your nose. तो हमने कब कहा कि दोनों हाथों से टच करना है? एक हाथ तो ऊपर ही रखना है भाई। Hands down for the arms. Open your eyes. जबकि बोला नहीं था, फिर भी आंखें खोल के बैठ गई। Guys, इतनी सारी कमांड्स, इतनी सारी एक्टिविटीज क्यों? आप जब तक अपने क्लास के, अपने घर के बच्चे को एक्टिव नहीं करेंगे, उसके ब्रेन बस्टिंग पे काम नहीं करेंगे, उसकी लिसनिंग पे काम नहीं करेंगे, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा? दिस इज व्हाट सेंसोरियल
काम कर रही होगी। What a teacher needs, what a mother needs, just not a sound. She wants a she needs some action to appreciate her work. हर एक को एप्रिसिएशन चाहिए, वो आप माँ हो, आप बेटी हो, आप टीचर हो, आप कहीं भी हो, you need appreciation and so well your child. मैं आपको एक पेपर वर्क कराने उसी वक्त राज़ी कर सकती हूँ ना जब मैं आपको अपनी बात सुनने के लिए राज़ी करूँगी। तो दिस इज व्हाट अ टेक्निक। पहले क्लास को मोटिवेट करें, उसे तैयार करें, अपनी कमांड्स पे उसको ग्रिप करवाएं एंड देन स्टार्ट गिविंग सम रिटन और व्हाटएवर द वर्ड। तो हमारी जो टेक्निक मैं आपको लेके चल रही हूँ, दिस इज रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग कंसेप्ट। So now here I have one straight line. What is this, guys? Alif? हाथ उठा के बताइए। अलिफ, वन या ऊ? You can say this is alif, you can say this is one, you can say this is oo. Am I right? Correct or not? This is correct. A standing line called to be this one, again this one, small straight line. Put your fingers in air, put your fingers in air, come down, down, again, come down, down, again, repeat, correct. When you are saying this कि come down, down, आपने गौर किया कि आपने क्या किया है? आपने दरअसल अपने बच्चे को तैयार किया है 4 लाइंस पे काम करने के लिए। जो 3 लाइंस पे बनने वाला आपका कौन सा लेटर है? स्काई लेटर। आप ना सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन पे लाए हैं बल्कि आप तो स्काई लेटर की तैयारी भी करा रहे। कम डाउन, डाउन, 2 स्टेप्स पे। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे? स्ट्रेट यू लेके जाते हैं, ऐसे ही है स्टैंडिंग लाइन, यही कहते हैं हम लोग। अब हमारा बच्चा स्टैंडिंग लाइन ये पूरी कॉपी में बना दे, आप एतराज कर सकते हैं। बट दिस इज द चाइल्ड ऑफ गैजेट टाइम। बहुत एक्टिव है आज का बच्चा, तो आपको उसके कंसेप्ट पे काम करना है। व्हेन यू आर सेइंग कम डाउन, डाउन, तो क्या वो लिमिटेड हो जाएगा? यस, वो लिमिटेड हो जाएगा। अब आइए दोबारा इसको आगे बढ़ाते हैं। छोटी सी एक लाइन, एंड हियर आई हैव छोटी सी लाइन विद अ, एंड हियर छोटी सी लाइन कहाँ? छोटी सी लाइन गई बाहर, क्या बन के आई? रे, रे, ये हमारा रे है। हमने एक बड़ी लाइन बनाई और जब हमने ये छोटी लाइन बनाई तो हम क्या कर रहे हैं? कम डाउन, डाउन, डाउन एंड टर्न विद द डॉट्स। अगेन इन द एयर, कम डाउन, 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 टर्न एंड डॉट्स। Come down, down, turn and dot on a hat. Come down, down, turn, dot on a hat. आपने गौर किया कि आपने बच्चे को क्या कराया है? आपने अगेन उसे 3 लाइन कॉन्सेप्ट पे कराया। आपने ऊपर रखी अपनी उंगली, Come down, down, turn, यानी ऊपर का हिस्सा स्किप करके आप नीचे आ गए और आपने नीचे से शुरू कर दिया। अब वो आप ट्रेसिंग इन ईयर कह ले, आप ट्रेसिंग ऑन सेंट कह ले, जो भी आपकी एक्टिविटी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं,
सैंड पेपर लेटर हो गया, या आपका मड हो गया, या आपका सैंड हो गया, या फिर आप जीरा, खशखाश, मैदा, व्हाटएवर इज द मटेरियल और मैटर, आप इस्तेमाल करके एक ट्रे में उसको सारी ट्रेसिंग सिखा सकते हैं ना। बट इन एयर इज अ परफेक्ट टाइम। आपने स्ट्रेट लाइन को उठाया हुआ है और यहाँ आपका एक और go there, come down. What is this? जनाब, go there, come down and turn. पेट में गोल नुक्ता 7 बनाया, नीचे ले जाके गोल घुमाया, उसके पेट में नुक्ता आया, तो ये क्या बन गया? जीन। There is no need to have a sequence when a child is coming first time in school. आप उसे लाइन फॉर्मेशन 3 महीने कराइए, जिंदगी भर उसकी फॉर्मेशन गलत नहीं होगी इंशाल्लाह। एंड देन यू हैव वन थिंग एल्स, इसके साथ ही अगर हम लेके चलते हैं, चलिए मैं फिर एक अलिफ बनाऊं, बड़ा सा अलिफ बाहर निकाला, ऊपर ले गए, सर पे डंडा, काफ। और अगर मैंने रे के बाद छोटा सा रे बाहर जाके ऊपर गया तो क्या बनाया? बे। और साथ ही बे के पूरे खानदान से इंट्रोड्यूस भी करा सकती हूँ। बे, पे, ते से। There is one thing very very dangerous around. हमारे यहाँ एक बुनियादी गलती उर्दू सिखाने में कराई जाती है, जो है हुरूफ तहज्जी का इख्तितामी हुर्फ पहले कराना। मैं जब आपसे लाइन फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ जनाब, तो हमेशा याद रखिए उर्दू की बेहतरीन तकसीम या उर्दू बेहतरीन पढ़ाने का तरीका ये है कि आधी अश्काल पहले कराएं, इसके बाद हम उसके ऊपर आते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। अब मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग खुद अपने तौर पे सोचो तो आप लोग कर सकते हो उसको। सो लेट्स डू दिस। हमने स्ट्रेट लाइन देख ली, कर ली। अगला हमारा है व्हाट इज दिस? अ कर्व लाइन। एंड व्हाट इज दिस? चलिए मैं इसको ऐसा करती हूँ, ऐसे बना देती हूँ, सीधा का उल्टा का। लेकिन उल्टे का को हमने क्या पढ़ा? दाल। दाल ने की दोस्ती और निकल गया बाहर, तो उसने बना दिया 2। यस, दिस इज नंबर 2। 2 दफा उल्टा का बना के हमने क्या बना दिया? 3। एंड वन थिंग एल्स, 3 की मेकिंग के लिए आप छोटा सा 7, उसके नीचे उल्टा का, make a small 7 and then curve with that. अब इसके दरमियान का एक और मरहला भी था, make a curve and a wrong curve. What is this? What is this? We have got an apple. We have got an apple. Here is curve, can go up, come down. What is this? It's an curve can go up, come down and stop. What is this? It's a it's a dove. Yes, and then make a curve, come down, down, down and turn. What is this? It's g, 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 g. Grapes, gun, go, cat, g, 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 g. It's a girl, gazala. Alrighty, and then build side. आप कुछ नोटिस करिए कि हम करते क्या जा रहे हैं। ये हमारा उर्दू का हुरूफ, ये हमारा मैथमेटिकल और ये हमारा इंग्लिश। इन वेरी बिगिनिंग सबसे अच्छा और मुनासिब तरीका ये है कि कम से कम 3 माह आप अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कहिए कि वी नीड टू वर्क ऑन लाइन एंड फॉर्मेशन। अगर आपने लाइन फॉर्मेशन पे काम शुरू कर दिया, यू नीड अ वीक फॉर दैट पर्पस। स्ट्रेट लाइन को
वोकल्स को अलग कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग को अलग नहीं कर सकते। लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दैट। अभी आप उसमें से कौन है उठ के आएगा मेरे पास और कर्व लाइन और ये स्ट्रेट लाइन से एक एक दो दो हुरूफ या मुझे नंबर्स या लेटर्स बना के दिखा सकता है? आजे आजे आजे, कम ऑन। PMI स्टूडेंट्स, PMI वाले लोगों को भी यकीनन मेरी इसमें हेल्प करना होगी। आजे प्लीज आजे, कम टू द स्टेज। What sound, what letter or huruf-e-tahajee you can create with curve line?